Hello students, welcome back to my channel. So this video is about the golden rules of accountancy. ये वीडियो उन सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि पहली बार अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जैसे कि +1 क्लास के स्टूडेंट जो कि पहली बार अकाउंट्स करेंगे, और आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अकाउंटेंसी एग्ज़ाम और आल्सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो अकाउंटेंसी में डेबिट और क्रेडिट के रूल को जानने से पहले हमको ये बताना चाहिए कि अकाउंटिंग में कितने प्रकार के जो है अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग हेड होते हैं। ओके, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो हम लोग के अकाउंटेंसी में यूज़ करते हैं, अकाउंट्स में ओपन करते हैं, लेकिन ब्रॉडली इन अकाउंटिंग हेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट को आगे 3 तरीके के अकाउंट्स में डिवाइड किया है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन्स। ओके, तो this is related to account the persons which whom various transactions are entered into, such as credit sale, credit purchase, sale return, cash receive वगैरह वगैरह। ओके, मतलब कि पर्सनल अकाउंट में वो सारे पर्सन्स आ जाते हैं जिनके साथ हम लोग बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो, ओके, किसी से कोई कैश रिसीव करना हो, ये सब कुछ आ जाता है पर्सनल अकाउंट में। तो इसमें आ जाते हैं पर्सन्स जिनके साथ हमारा बिजनेस में हम डील करते हैं। फर्दर पर्सनल अकाउंट को हम लोग 3 तरीके के आगे अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो है वो लोग आते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स और नेचुरल पर्सन्स, लाइक उनके नाम हो गए जैसे मीना, खुशी, रोहित एक्सेट्रा। तो इसमें सारे आ जाएंगे पर्सनल अकाउंट जो कि गॉड के द्वारा बनाए गए हैं। आगे आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स जो है ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते, लेकिन इन द आइज़ ऑफ लॉ दे आर लाइक ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो कानून है जो हमारा, वो उन्हें एक तरीके की ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वो एक्चुअल में लिविंग ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं। ओके, ये इनमें आ जाते हैं सारी कंपनीज, बैंक, ट्रस्ट, कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़। ओके, इनमें वो सारे आ जाते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स, जैसे कोई भी बैंक हो गया, जैसे SBI बैंक हो गया, ओके, कोई भी कंपनी हो गई जैसे टाटा कंपनी, कोई भी बैंक, और कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। ओके, वो सारे जो हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं जो कि पर्सन्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। अगला आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को देखो, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है जो रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट को, नेचुरल पर्सन्स को एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स को। इन दोनों को जो अकाउंट मिलकर रिप्रेजेंट करता है वो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होता है, ग्रुप होता है अकाउंट्स का। इसमें कोई सिंगल पर्सन का नाम नहीं आता, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स आते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक जैसे आजकल हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे कि इंस्टा हो गया, ट्विटर, दीज आर आल्सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स बिकॉज इन दीज अकाउंट्स there are so many accounts of several persons जो represent the इंस्टा अकाउंट। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि आपकी इंस्टा आईडी क्या है, तो वो इंस्टा आईडी रिप्रेजेंट करती है किसी पर्सन को। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल के लिए होगा, लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एक तो आते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर हमने किसी से कोई भी पैसे लेने हैं लेकिन अब तक उसने नहीं दिए हैं, तो मतलब क्या, सॉरी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब आपको कोई भी एक्सपेंस पे करनी है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से कोई भी अपना रॉ मटेरियल ख़रीदा, ठीक है, क्रेडिट पर ख़रीदा है, तो अब तक उसको आपने पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। पैसे नहीं दिए हैं तो इसका मतलब कि वो क्या है, आपका क्रेडिटर है।
क्रेडिटर है, तो ये क्रेडिटर जो है एक पर्सन को नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिटर रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सनस को। तो आपका क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, आप कितने लोगों से जो है अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं ये इसमें मेंशन कर नहीं किया है, लेकिन आपको आप इसको एक ग्रुप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिटर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही होता है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग कि आपके एक्सपेंस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं, किस किस को देने हैं आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक हेड बना लो, आप एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसमें सारे पर्सन इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। उसी तरीके से आते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस फ्रॉम वेरियस पर्सनस एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके। ये सारे अकाउंट्स जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले तो आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बींग्स आते हैं। आगे आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं हमारे बैंक, कंपनीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्सेट्रा। आगे आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को। तो इसमें आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके। आगे आता है रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया जाता है रिसीवर को और क्रेडिट किया जाता है गिवर को, ओके। लाइक आपने किसी से कोई भी पैसे लेने हैं, ठीक है। राम रिसीव रुपीज़ 1000 इन कैश, ओके। तो अब यहाँ देखो राम क्या हो गया है, रिसीवर हो गया है, ठीक है। रिसीवर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी रिसीव करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो राम अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ओके, विद 1000 रुपीज़। इस तरीके से हम लोग जो अगर कोई भी आपको पर्सन का नाम दिखता है, किसी बैंक का नाम दिखता है, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट दिखता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं गिवर को, ओके। और एक बात और बता दूं मैं आपको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एक्चुअल में एंट्री कैसे होती है। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी एक्सपेंस है, लाइक सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमारी सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं की है हमने, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹10,000। तो अब सैलरी आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंस माना है मैंने, इसको रिसीव नहीं किया है, ठीक है, पे करनी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग की अगर हम एंट्री डालेंगे तो क्या होगी, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट करी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को। इसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, किसी पर्सन का नाम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग की है, क्या है, हमने पे करनी है, तो हम लोग क्या हो गए, ठीक है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आपके एक्सपेंस है कोई, तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप इसको एज अ गिवर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अब तक पे नहीं किया, पे करनी है, तो आप गिवर हो गए। किस फॉर्म में पे करनी है, सैलरी में पे करनी है, तो सैलरी अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ओके। क्योंकि अब तक ये पे नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर कैश नहीं आएगा। जब आप लोग कैश की फॉर्म में इसको पे कर दोगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी एंट्री मैं आपको बाद में समझाती हूँ। जैसे अगर जब हम रियल अकाउंट करेंगे तो आपको कैश का जो है फंडा समझ में आएगा, ओके। अब अभी तक आप ये समझ लो कि अगर कुछ भी आपको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का कोई भी एंट्री आती है तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सैलरी के रिप्रेजेंट कर रही है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्योंकि आप लोग क्या है, गिवर हैं और आपकी सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग पड़ी है, आपने अब तक पे नहीं की है, इसलिए ये क्या होगी, क्रेडिट होगी, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू एसेट्स।
These are related to the assets or properties of the company. Okay, the account which are related to the property of the business are real accounts. It includes all type of assets of the business. तो इसमें हर एक तरह की आपके बिजनेस की जो भी assets हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. तो अब एसेट्स कितने तरह की होती हैं, उतने ही तरह का रियल अकाउंट होता है. ओके, तो एसेट्स अकाउंट्स या फिर रियल अकाउंट्स के टाइप्स दो होते हैं. इसमें आते हैं एक तो टेंजिबल रियल एसेट्स और इनटेंजिबल रियल एसेट्स अकाउंट. ओके, तो टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है, ऑल दोज एसेट विच कैन बी सीन और टच्ड. जिन चीज़ों को, जिन भी मशीनरी को या फिर जो भी एसेट्स को, संपत्ति को आप लोग क्या कर सकते हैं, सीन कर देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. लाइक मशीनरी हो गया, कैश, बैंक बैलेंस हो गया. ओके, प्लांट हो गया, व्हीकल्स हो गया, आपके फर्नीचर, टूल्स वगैरह, ये सब कुछ किस में आ जाएंगे, हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएंगे. और दूसरी तरफ आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट. तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है, विच कैन नॉट बी सीन, विच कांट बी सीन और टच्ड. वो वाली एसेट्स जिनको आप लोग देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते हैं. इसमें आ जाते हैं हमारे 4 टाइप्स के एसेट्स, जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल एक्सेट्रा. ओके, तो आगे है रियल अकाउंट का रूल क्या होता है. रियल अकाउंट में जो है डेबिट किया जाता है जो कुछ भी आ रहा है आपके पास. अगर कोई भी एसेट आ रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अगर कुछ भी जा रहा है हमारे पास से रियल एसेट्स के रूप में, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. ओके, आप इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं. देखिए, जैसे कि हमारे पास हमने कोई भी एसेट परचेज़ की है, आपने कोई भी एसेट परचेज़ की है, लाइक आपने किया है परचेज़ बिल्डिंग. परचेज़ बिल्डिंग फॉर कैश ₹1 लाख. इसमें देखो, एक तो बिल्डिंग आ रही है. ओके, बिल्डिंग आ रही है, आपने किस फॉर्म में उसको परचेज़ किया है, कैश की फॉर्म में आपने पे किया है. ओके, तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, देखो बिल्डिंग आ रही है तो ये डेबिट होगी. बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट, डेबिट. 2 क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश क्या है, जा रहा है, क्योंकि कैश भी एक रियल अकाउंट होता है. ठीक है, तो ये हमारी एसेट एक एसेट आ रही है और दूसरी क्या रही है, जा रही है. ओके, तो ये हमारी एंट्री हो गई विद 1 लाख रुपीज़. तो रियल अकाउंट तक का फंडा तो सिंपल है बिल्कुल. जो कुछ भी आ रहा है, व्हाट कम्स इन, उसको डेबिट कर दो, जो कुछ भी जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, वैसे पहले ये देखो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है. नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है हमारे सारे एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन. ठीक है, जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस हम लोग पे करते हैं, अगर हमें कोई लॉस होता है, अगर हमें कोई इनकम होती है, वो सारे क्या आ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं. ठीक है, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी, कमीशन रिसीव, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये सब कुछ में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस. सभी लॉस और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं और क्रेडिट किया जाता है ऑल इनकम एंड गेंस को. ये इसका होता है रूल. ओके, जैसे कि आप लोगों ने कोई भी रेंट पे किया है 1000 रुपीज़ का, तो इसमें रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा. और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि वो क्या है, कैश रियल अकाउंट में आता है. और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट वट गोज आउट. यहाँ पर हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो वो गोज आउट हो रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे. ओके, तो इन शॉर्ट गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स क्या बनते हैं. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड इनकम्स एंड क्रेडिट ऑल all losses and expenses and credit all income and gains. ओके, नेक्स्ट हम लोग थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं उसको, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सा अकाउंट किस हेड में आता है और किस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं और डेबिट करते हैं. ओके,
सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन है, अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, मोहन है, मोहन स्टार्ट बिजनेस विद ₹60,000, मोहन ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 60,000 रुपये के साथ। सबसे पहले इसमें देखो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं। सबसे पहले तो देखो कैश अकाउंट, कैश आया है बिजनेस में, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। दूसरा हुआ है कैपिटल अकाउंट, मोहन का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको उसकी जो भी वो पैसा लगाता है बिजनेस में, हम उसकी कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 अकाउंट्स हो गए, एक कैश हो गया, एक कैपिटल हो गया। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या रूल क्या होता है, कैश कम्स इन हो रहा है इसलिए डेबिट होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। एंड कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मोहन्स कैपिटल, तो कैपिटल देखो मोहन क्या होगा, गिवर हो रहा है ना, गिवर, मोहन अपने बिजनेस को पैसे दे रहा है तो वो गिवर होगा, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट और मोहन अकाउंट क्रेडिट। आगे अगर आप कुछ भी अपने बिजनेस में बेच रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो, कैश की फॉर्म में सेल कर रहे हो, कैश सेल विद ₹10,000, ओके, तो इसमें भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश होगा और दूसरा हो गया सेल अकाउंट। ओके, तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश, तो रियल अकाउंट, अब कैश यहाँ पर भी आ रहा है हमारे पास, कम्स इन हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। और सेल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, सेल क्या होगी, इनकम होगी ना, तो नॉमिनल अकाउंट है तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट विद ₹10,000। ओके, उसके बाद अगर कोई भी आप खर्चा पे कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, जैसे कि सैलरी पे कर रहे हैं ₹5,000 की, तो सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स इसमें आएंगे, सबसे पहले तो आएगा सैलरी अकाउंट एंड दूसरा आएगा कैश अकाउंट। ओके, तो सैलरी अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी एक एक्सपेंस हो गई आपकी क्योंकि आपके पे कर रहे हैं उसको, तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि हमें जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट करना होता है। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पर डेबिट हो जाएगी और कैश यहाँ पर जा रहा है तो कैश इज गोज आउट, सो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹5,000। ओके, नेक्स्ट अगर आप बिजनेस में कोई भी एसेट परचेज करते हो, ठीक है, कोई भी टेंजिबल इंटेंजिबल किसी भी फॉर्म में कोई भी एसेट परचेज करते हो तो उसकी एंट्री क्या बन सकती है। यहाँ पर हमने लिया है लैंड, परचेज लैंड फॉर ₹2 लाख फॉर कैश। ओके, आपने कैश में 2 लाख की परचेज़ की है लैंड, तो इसमें अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो लैंड हो गया, दूसरा हो गया कैश। लैंड इज़ अ रियल अकाउंट, कैश इज़ आल्सो रियल अकाउंट, तो इसमें तो कोई फंडा ही नहीं है। लैंड यहाँ पे आ रही है, कम्स इन हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹2 लाख। नेक्स्ट अगर आप लोग कुछ भी सेल करते हैं क्रेडिट पर, तो कि कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ओके, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000, आपने राम को अपनी जो है गुड्स सेल की हैं ₹5,000 की क्रेडिट पर। इसमें देखो अब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि कैश नहीं पे रिसीव हुआ है, तो इसमें अकाउंट 2 आ गए, एक तो राम आ गया, राम हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया ना, हमें उससे हमने उसको मतलब चीज़ें बेची हैं और उससे पैसे लेने हैं, तो यहाँ पर राम आ गया। और दूसरा आ गया सेल अकाउंट, तो सेल नॉमिनल अकाउंट होता है, सेल तो इनकम हो गई तो क्रेडिट हो जाएगा। राम देखो, राम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, वो क्या है, रिसीवर है ना, वो चीज़ें ले रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर नेक्स्ट आपका एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की एक एंट्री है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर ₹500, यहाँ पर आपने रेंट पे करना था, आउटस्टैंडिंग है वो 500 का। इसमें देखो अकाउंट्स 2 इन्वॉल्व होंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंट को, और दूसरा अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, तो रेंट अकाउंट खर्चा हो गया, रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रेंट आउटस्टैंडिंग जो है, देखो यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग पे करने वाला है, तो गिवर, एज अ गिवर हमको इसको ट्रीट करते हैं, तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो गिवर है। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट। आई होप गाइज आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस और बने रहें, हम लोग आगे बहुत सारे
क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड